बच्चों, स्वागत है आपका आपके बहुत ही बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक अभी सीरीज चलाई है जिसमें कल हमारी जो क्लास रही थी वो हमारी थी वैद्युत आवेश और कूलम्बी नियम के बारे में। तो हमने आवेश के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, देखो हमारे पास हमने मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, ये कोई हमारे पास में आवेश है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, क्यों नॉट क्यों कुछ भी जैसा आपको अच्छा लगे, कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार दोबारा समझे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो आकर्षण का अनुभव कब करेगा? अगर दोनों आवेश हमारे विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस। और प्रतिकर्षण का अनुभव कब करेगा? अगर दोनों आवेश हमारे समान है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो एक बार दोबारा समझेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार सभी अच्छे से नोट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक तक चलते हैं अपने। हमारा अगला टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सभी लोग इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये क्या होता है? अगर देखो कोई भी चीज अगर हमारे बटे में आती है, मतलब हर में, तो उसको लिखते हुए एक अंक लिख देना, उसको लिखते हुए उसके सामने आप एक अंक लिख देना। तो क्या है बटे में यहाँ पे? आवेश। और नोट का मतलब होता है परीक्षण आवेश। तो देखो, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार दोबारा समझेंगे। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा समझेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ऊपर क्या है हमारा बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और नीचे क्या है हमारा आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसी को हम बोल देते हैं वोल्ट प्रति मीटर। इसी को हम बोल देते हैं वोल्ट प्रति मीटर। अब इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है m l स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1। ये इसकी विमा होती है। एक बार दोबारा समझे कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, इसकी बनेगी ml t की पावर -3 a की पावर -1, 2 नहीं रहेगा क्योंकि बल का विमा होती है आपकी ml t की पावर -2। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सभी बच्चे इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक बिंदु आवेश मान लेते हैं। हमने माना कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है, हमारे पास में एक बिंदु आवेश है और जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए लिखते हैं हम, माना प्लस Q आवेश ऐसे माध्यम में रखा है
जिसका परावैद्युतांक K है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q0/r², कूलाम के नियम से ये हमने क्या निकाल दिया, वैद्युत बल। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर F/Q0, जो हमारी F की वैल्यू ऊपर आई है उसको हम इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो E बराबर F का मान क्या है हमारा 1/4πε0 के Q0/r², और पूरे के बटे में Q0। अब देखो यहां भी Q0 है और यहां भी Q0 है, इस Q0 से हमारा Q0 कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्या बचता है हमारा, E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसे हम एक बार फिर समझेंगे। देखो हमने इसे माना है कि एक बिंदु आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो माना प्लस Q आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हमें बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, तब Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ पे कितने बल आवेश हो गए हमारे, एक Q और एक Q0। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कहीं पे दो आवेश आ जाए तो वहां के लिए हमें कूलाम का नियम लगाना है। तो कूलाम के नियम से हम बल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 के
क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का जो मान है समीकरण 1 से यहां पर रखने पर, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारा ये बचा E बराबर 1/4π0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि, अब यहां पे आते हैं, यदि वायु या निर्वात हो तो K का मान क्या होता है वायु और निर्वात के लिए? 1। तब हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले और इसको अपनी कॉपी में नोट करें। आज की वीडियो हमारी ये पे समाप्त होती है। थैंक यू।